नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फराह सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको सूबे की सियासत से रूबरू कराते हैं और आज बात करेंगे यूपी में जीत सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या प्लान है तमाम राजनीतिक पार्टियों के। जहां बीजेपी अपने दिग्गजों को मैदान में उतारने का प्लान तैयार कर चुकी है। पीएम की यूपी में 30 से ज्यादा तो अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की 50 से ज्यादा रैलियां और जनसभाएं होंगी। तो वहीं ब्राह्मणों पर डोरे डालने के लिए अब बीजेपी, बसपा और सपा की तर्ज पर आम आदमी पार्टी भी चाणक्य विचार सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। वहीं मायावती ने बड़ा ऐलान करते हुए बाहुबली मुख्तार अंसारी को टिकट ना देने का ऐलान करते हुए भीमराज भर के चुनाव लड़ने की बात कह दी। तो लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा टिकट बंटवारे समेत कई मुद्दों पर कार्यकर्ताओं के साथ मंथन कर रही हैं और आज इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पीएम की यूपी में 30 से ज्यादा रैलियां, जबकि अमित शाह और जेपी नड्डा की 50 से ज्यादा, यानी पूरी तरह से चुनावी एक्शन मोड में बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी वो 24/7/356 ये चुनाव मूड में ही रहते हैं। ये चुनाव मशीन है और इसलिए इनसे टक्कर ले पाना, और वो भी उन जगहों पे जहाँ पे इनकी सरकार हो, बड़ा मुश्किल काम है। और प्रधानमंत्री मोदी अगर 30 रैलियां करेंगे, मतलब आप ये समझ लीजिए कि लोकसभा सीट को अगर आप जोड़ रहे हैं तो उस हिसाब से हर 2-3 कंस्टिट्यूंसी पे एक रैली हो गई, 3 कंस्टिट्यूंसी पे एक रैली हो गई। बड़ा इम्पैक्ट होगा इसका। प्रधानमंत्री मोदी मोबिलाइजर तो हैं ही, वो वोट को कन्वर्ट भी करती है। बिहार में हम लोगों ने देखा था, बिहार के चुनाव के दौरान स्थिति बिल्कुल ही बीजेपी के खिलाफ थी। नीतीश कुमार से लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी। जो लोग नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन को वोट दे रहे थे, वो सिर्फ बीजेपी के नाम पे दे रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जैसे ही दौरा हुआ, वहाँ तो उन्होंने शायद 12 रैलियाँ उन्होंने की थी वहाँ पे, सिर्फ 12 रैलियाँ, वो भी चुनाव की घोषणा के बाद। ये जो 30 रैलियाँ हो रही हैं, ये तो चुनाव के ऐलान से पहले चुनाव के ऐलान से पहले, दशहरे के बाद लग जाएंगे पीएम का। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा पुश है। और ये मत भूलिए कि प्रधानमंत्री मोदी का तो रैली होगी ही, पीछे पीछे अमित शाह और जेपी नड्डा की भी रैलियां होंगी। एक तो सरकारी योजनाओं का तांता लगाएंगे, दूसरा उन जिसको कह सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल मुद्दे को जो है वो खड़ा करेंगे अमित शाह जी, और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए वो जेपी नड्डा करेंगे। तो ये तो फुल प्रूफ प्लान जो दिख रहा है और पूरी एनर्जी नजर आ रही है इसमें। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं, बात आम आदमी पार्टी की करते हैं। पहले ब्राह्मणों को रिझाने के लिए बीजेपी, सपा, बसपा सब एक साथ आ गई थी, सब अलग अलग सम्मेलन कर रहे हैं ब्राह्मणों के लिए। अब आम आदमी पार्टी कूद गई है 3 अक्टूबर से वो चाणक्य विचार सम्मेलन, यानी ब्राह्मणों पर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है? अब आम आदमी पार्टी आ गई है, अब देखिए अचानक से सता रही है सबको ब्राह्मणों के ऊपर एम्फेसाइज करना, किसी कास्ट को अपने साथ लाना, ये हर राजनीतिक दल का अपना। लेकिन आपने आम आदमी पार्टी का नाम लेकर के आपने बहुत ही इससे अच्छा नहीं किया। आपने वो इसलिए अच्छा नहीं किया, ये केजरीवाल तो धूर्त आदमी है, ये धूर्त है। यही काम करने के लिए आए थे तुम राजनीति में। ये लंबी लंबी डींगे जो हाँका करता था जब ये अन्ना के आंदोलन में था कि हम पैसा नहीं, हम जाति नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, हम तो अच्छे लोगों को राजनीति में लेकर के आएंगे। इनका सबसे अच्छा आदमी जो है वो संजय सिंह है, वो पूरे यूपी में घूम घूम के ये सब कर रहे हैं। अरे भाई, ब्राह्मण लीडर तुम्हारे पास कोई है? पहले यही संजय सिंह राम मंदिर का मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि भाई तुमने किसी को बनने दिया? भाई जितने ब्राह्मण थे, भाई कुमार विश्वास एक ब्राह्मण था, क्यों भगा दिया? क्यों भगा दिया? और अभी आपको पंडित नजर आ रहे हैं। खैर, राजनीतिक दलों को अधिकार है, लेकिन अगर केजरीवाल जैसे लोग अगर इस तरह की राजनीति करते हैं
तो इसका मतलब साफ है कि केजरीवाल जैसा अपॉर्चुनिस्ट आदमी हिंदुस्तान की राजनीति में कोई नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति का वो नटवर लाल है, वो काम वही करता है जो ठीक उसके उलट बोलता है। इसने कहा था कि राजनीति में हम स्वच्छता लेकर के आएंगे, बाहुबलियों, गुंडों, बवालियों को हटाएंगे, पढ़े लिखे लोगों को लेकर के आएंगे। ये काम ये कर रहा है। हालांकि ये बात इसलिए बताना ज़रूरी था कि लोगों के दिमाग में इस बात को समझ में आना चाहिए बार बार कि केजरीवाल की हकीकत क्या है। वैसे यूपी के चुनाव में ये एक्स्ट्रा प्लेयर भी नहीं है, ये एक्स्ट्रा प्लेयर भी नहीं है। कोई लीडर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसे अपने गठबंधन में सटने तक नहीं देगी। अकेले ये एक सीट भी नहीं जीत पाएगा। ये वहाँ की ज़मीनी हकीकत है। और उसके बाद दिक्कत ये है कि दिल्ली के मीडिया हाउसेस को इसने इतने पैसे दे रखे हैं, प्रचार प्रसार की सामग्री दे करके, दिल्ली की जनता के पैसे का जो पूरा जो खजाना खोल करके नोएडा के मीडिया हाउसेस को जो दे रखे हैं, तो वो कुछ भी करते हैं वो हेडलाइन बन जाता है। यही कहानी है इसकी। डॉक्टर साहब, मायावती ने सीधे तौर पे आज सुबह ये कह दिया है कि अब बसपा किसी भी बाहुबली को टिकट नहीं देगी, यानी अपनी छवि सुधारने की कोशिश। मुख्तार को तो बाहर कर ही दिया, कल भी हमने इस पर बातचीत की थी, लेकिन आज ये भी कह दिया कि किसी भी बाहुबली को अब बसपा टिकट नहीं देगी। देखिए, ये बेसिकली मुख्तार अंसारी को लेकर के ये सारी बातें हो रही हैं। कल भी हमने डिस्कस किया था और हमने कहा था कि अगर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी ओवैसी साहब की पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और आज जो खबर आई है कि ओवैसी की पार्टी ने खुला ऑफर दिया है कि वो अंसारी साहब आएँ, अपने पूरे कुनबे के साथ आएँ, उनको MIM टिकट देने को तैयार है। अब मसला कहाँ फंस रहा है? अंसारी एक डॉनी है, बाहुबली वाली छवि है। अतीक अहमद डॉनी है, बाकायदा एक बाहुबली की छवि है। इन लोगों को अगर समाजवादी पार्टी या BSP अपने साथ रखती है, एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, बाहुबली का नहीं। बात समझिए, इनका नाम अंसारी है, ये अहमद हैं। ये तो ऐसा लगेगा कि ये लोग बाकायदा मुस्लिम बाहुबलियों को अपने साथ लेकर के हिंदुओं के ऊपर वो दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये कि आप मुस्लिम गुंडों के जरिए चुनाव जीतना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक, अब वैसे तो मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन एक उनके पास एक और हथियार उनके हाथ में आप डाल देंगे। इसलिए मायावती बच रही है। मायावती ने पहले कहा कि भाई बाहर जाओ, बाहर, और अब ये भी कह दिया। अब ये समाजवादी पार्टी जो थोड़ी ललायत है अंसारी को देने के लिए, ये अंसारी साहब को ही अब बाकायदा तय करना पड़ेगा कि MIM के ऑफर को वो ठुकराए या समाजवादी पार्टी को के ऑफर को जो है अपनाए। जो भी होगा, अगर समाजवादी पार्टी अंसारी या उनके पूरे कुनबे को टिकट वगैरह देती है तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक और आर्गुमेंट हो जाएगा चुनाव को और भी ज़्यादा हिंदू मुस्लिम कलर देने के लिए। ये बाहुबली का मसला नहीं और है। बीजेपी को तो मिल ही जाएगा डॉक्टर साहब, बसपा भी नहीं छोड़ेगी सपा को निशाने। सारे लोग नहीं कि हमने तो बाहर कर दिया। ये सारी चीजें वो हो जाएंगी। ये राजनीति का ऐसा खेल है जिसमें नेताओं को, खास करके जो पॉलिटिकल पार्टी चलाने वाले लोग हैं, जो सीनियर मोस्ट लीडर्स हैं, उनको बहुत ही कदम जो है अपने फूक के आगे बढ़ाने पड़ते हैं। डॉक्टर साहब, प्रियंका भी पहुंच चुकी हैं लखनऊ और मंथनों का, बैठकों का दौर उन्होंने शुरू कर दिया है। अब कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रही हैं। क्या लगता है कितना भर पाएंगी? आप प्रियंका की खबर जरूर लेकर के आती हैं। जी जरूरी है ना डॉक्टर साहब। प्रियंका वाड्रा जो है नींद से जग गई, मौसम अच्छा हो गया। मौसम अच्छा हो गया है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये लोग मेहनत करने वाले लोग नहीं हैं। तो इसीलिए निकली है ना वो, अब मौसम अच्छा है, सुहाना मौसम। आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। आप
चैन से सो नहीं सकते। ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि जो आप विदेश घूमने चले जाते हैं, तो छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, तो आप थाईलैंड जो है मेडिटेशन के लिए चले जाते हैं, ये अफोर्ड नहीं कर सकते आप। यहाँ तो खांटी लोग बैठे हुए हैं जो दिन रात, जो एक एक दिन में कितनी कितनी सभाएं पूरा पूरा दिन मेहनत करते हैं। भाई वो लोग सपने में भी राजनीति के बारे में ही सपनाते हैं जी। आप ऐसे लोगों, हार्डकोर पॉलिटिशियन से आपका मुकाबला है। अब आप अभी मीटिंग ही तय हो रही है, कोई खबर आ रही है कि भाई कुछ लोगों टिकट फाइनल करेंगी, टिकट को कुछ लोगों को टिकट फाइनल कर दिया गया, कुछ लोगों को टिकट फाइनल करने का समय आया है अभी। भाई आपको तो अभी अलग अलग जगहों पे जाकर के जमीनी स्तर पे अपनी हैसियत, अपना जो है वो, भाई ये लोग जो है गांव में रह रहे हैं, तो इन्हें ये बेचारे जा भी नहीं सकते। इनको मालूम नहीं कि कोई नए जगह पे नए कोई तालाब है या कोई नदी है, कोई पोखर है। ऐसा नहीं होता है कि सीधे छलांग मार दिया, डूबने का खतरा होता है। बच्चे भी उसमें उतरते हैं तो वो पहले पैर डाल करके वो नापते हैं पानी कितना गहरा है, डंडे से देखते हैं कि भाई कितना गहराई है, उस हिसाब से फिर वो पोखर या नदी है उसका जो है उसमें तैरते हैं या आनंद लेते हैं। भाई क्या करना है। प्रियंका वाड्रा, भाई आपको तो अभी अलग अलग जगह, भाई कहीं और नहीं तो कम से कम अपने अमेठी रायबरेली में जाकर के वहाँ जाकर के आपको ये पता करना चाहिए भाई कांग्रेस पार्टी अभी कितने पानी में है। वो सब किया नहीं, लगता है पहले ही मान लिया कि कांग्रेस पानी में नहीं है, कांग्रेस डूब चुकी है पूरी तरह। अब ये बात तो शरद पवार ने आज कह दिया, यूपी की कहानी सुना दी, राहुल गांधी के ऊपर कटाक्ष कर दिया कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति वैसी है कि जो वैसा जमींदार जिसके पास पहले कभी हज़ारों एकड़ ज़मीन हुआ करती थी, लेकिन सीलिंग एक्ट के बाद सब कुछ जब चला गया तो फिर भी वो ज़मीन पे खड़ा हो जाता है, कहता है ये सारा हमारा है। तो वो उस हिसाब से, उस माइंडसेट से आप लखनऊ में बैठ के मीटिंग करेंगी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आपने जब आपकी फेवरेट है प्रियंका वाड्रा, तो मैं आपको बता दूं प्रियंका वाड्रा मीटिंग करती हैं, वो तमाम जो कांग्रेस में एक परिपाटी है, सब लोग अपना चेहरा दिखाते हैं, सबके ऊपर ये बता के रखा जाता है कि भाई संगठन की घोषणा होगी, टिकट की घोषणा होगी, लोग पहुंच जाते हैं। और उस भीड़ में ज़्यादातर लोग वैसे भी होते हैं जो और भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के दरवाजे पर जाकर के टिकट और अपने आप को कांग्रेसी कहते हैं। ठीक है, प्रियंका वाड्रा कार्यकर्ताओं से, लोकल लीडर से, यूथ लीडर से सीधे मुंह ढंग से बात भी नहीं करती हैं। ये बहुत ही, जिसको कह सकते हैं कि लखनऊ में कांग्रेस के जुड़े हुए बहुत लीडरों ने मुझे बताया कि बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, समझ में नहीं आता भाई क्या करें क्या नहीं करें। एक तो उस तरह उस ज़ील से आप काम नहीं करते, और जब सामने पेश होना होता है तो वो डांट डपट लग जाता है, कोई से कुछ बोल देती है, कभी किसी को कुछ बोल देती है। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि प्रियंका वाड्रा लखनऊ जाती हैं, लोगों से मिलती हैं, तो कांग्रेस का भला कम नुकसान ज्यादा करके चली आती है। और इस बार गई है 2 दिन के लिए, पता नहीं क्या गुल खिला के पहुंच आएंगी वो। डॉक्टर साहब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जहां बीजेपी यूपी चुनाव को लेकर फुल टू एक्शन मोड में है, पीएम, गृह मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक रैली और जनसभाओं में गरजेंगे, तो अब आप ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कवायद में लग गई। तो मायावती अपनी छवि सुधारने में मसरूफ है और कांग्रेस का तो कहना ही क्या। चलिए, देर से ही सही, लेकिन प्रियंका यूपी तो पहुंच ही गई और सूबे के मौजूदा सियासी और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मिशन 2022 को लेकर रणनीति भी बनानी शुरू कर दी। तो फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।